बिरजू नायक जी, आप तुगलकाबाद मतदान क्षेत्र से उम्मीदवार थे। इतना अच्छा चुनावी अभियान चलाने के लिए आपको बधाई। अपने चुनावी अनुभव को कुछ विस्तार में बताइए। पहली बात है कि बड़ी खुशी हुई इस इलेक्शन में, और एक बहुत ही अच्छा अनुभव हमें मिला है। और इससे लगभग लोकराज संगठन के जो पांचों के पांचों जो सदस्य हैं जो खड़े थे, वो भी काफ़ी उत्साहित हैं। और हमें लगा कि जिस तरीके से लोगों का रिस्पांस चुनाव क्षेत्र में लोकराज संगठन के जो भी सदस्य खड़े थे उनको जो मिला है, उससे हम और काफ़ी प्रभावित भी हैं। और हमें उत्साह और प्रेरणा मिलती है कि हम भविष्य में भी लोकराज संगठन बतौर हम खड़ा भी होना चाहते हैं। खासकर ये जो तुगलकाबाद विधानसभा है, ये मजदूर बहुल क्षेत्र है। और मजदूर बहुल क्षेत्र होने के नाते जो मजदूरों की जो न्यूनतम वेतन, जो 15,000 की मांग, और जो श्रम कानूनों को लागू करने के मांग को लेकर, और जो पेंशन है कि जैसे सम्मानजनक पेंशन मिले ताकि लोग अपना रिटायर के बाद अपनी जीवन चला सके। साथ साथ ही मतलब और भी चीज़ों को, मुद्दे को लेकर हम लोगों ने काफ़ी अच्छा किया और लोगों ने हमें पसंद किया। और खासकर जैसे बिजली के हमने निजीकरण को रोकने, ख़त्म करने की मांग को हमने किया। पानी का जो निजीकरण किया जा रहा है उसके हमने खिलाफ मतलब पानी के निजीकरण को हमने रोकने की भी बात की। और जहाँ जहाँ भी हम गए, काफ़ी हमें जनसभाएं हम लोगों ने की ढेर सारी, और घर घर तक गए। और हम जिन मुद्दों को लेकर हम लड़ रहे हैं उसके बारे में भी हमने लोगों के साथ चर्चा की। और ये देखा गया कि जो लोगों ने ये कहा कि आपके एजेंडे जो हैं, आपके जो मुद्दे हैं, बिल्कुल ही कांग्रेस, बीजेपी और जो पार्टियां हैं उनसे बिल्कुल बहुत फ़र्क है। और जो आपके जो मुद्दे हैं वो लोगों के मुद्दे हैं। खासकर इन सब चीज़ों में किया। और मुझे अच्छा लगा कि खासकर लोगों ने हमारे जो एजेंडे को पसंद किया। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आपने बताया कि जो आपका एजेंडा था वो कांग्रेस और भाजपा जैसी पार्टियों से आपका जो अभियान है तो वो अलग था। ये किस प्रकार से अलग था? देखिए, जहाँ तक हमें मालूम है कि जो मज़दूरों के खासकर तनख्वाह को लेकर, वेतन को लेकर कोई भी सरकार, मतलब कोई सरकार और किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो, कांग्रेस, बीजेपी या बसपा या कोई किसी भी आप के मैनिफेस्टो को आप ले लीजिए, उसके अंदर मज़दूरों के जो न्यूनतम वेतन की 15,000 की मांग को लेकर कोई बात नहीं की गई है। उनके जो मैनिफेस्टो के अंदर और नेताओं के मुंह से भी बिजली के निजीकरण को ख़त्म करने की मांग बिल्कुल नहीं की गई है। पानी का जो निजीकरण जो किया जा रहा है उसको रोकने की मांग बिल्कुल नहीं की गई है। इसका मतलब ये है कि जो खासकर जो शासन पर जाने वाली हैं या जो शासन करने वाली हैं, जो विभिन्न पार्टियां हैं, खासकर जो लोगों के जो मुद्दे हैं कि किस तरीके से जो जिन सेवाओं का जो सरकार अपने कंट्रोल में लेना चाहिए और उसको चलाना चाहिए नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर, और उन सेवाओं को किस तरीके से दिल्ली की सभी जनता तक मिले, ये होना चाहिए। और जब तक निजीकरण को एजेंडे पर ख़त्म नहीं किया जाएगा, तब तक आप बिजली के ना दाम कम कर सकते हैं और ना ही पानी के दाम को कम कर सकते हैं और ना ही पानी सभी तक पहुंचा सकते हैं। ये खासकर कांग्रेस और भाजपा के जो एजेंडे से बिल्कुल अलग एजेंडा है। आप निर्दलीय उम्मीदवार के रूप से क्यों खड़े थे? देखिए, यहाँ पार्टीवादी राजनीति को ही मुख्य माना जाता है। यानी अगर आप किसी दल से खड़े होते हैं तब आपको कहा जाता है कि पार्टी कैंडिडेट, और अगर आप
बेशक आप अगर 70 के 70 कैंडिडेट भी अगर कोई संगठन या कोई मजदूर संगठन या कोई राजनीतिक संगठन अगर खड़ा करता है तो उसको हमारे जो देश की जो चुनाव प्रक्रिया में उसको हमेशा इंडिपेंडेंट ही माना जाता है। ये बिल्कुल गलत है एक्चुअली। पर और इस के खिलाफ लोकराज संगठन काफ़ी दिनों से काफ़ी सालों से संघर्ष कर रही है कि ये जो पार्टी हावी जो राजनीति है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए और अलग अलग जो पार्टियों के जो मतलब प्रतिनिधि होते हैं उन प्रतिनिधियों को तवज्जो देना चाहिए, ना कि पार्टी को। बहुत बहुत धन्यवाद।